कंपनीज एक्ट 2013 इज़ अ रूल बेस्ड एक्ट, तो ये रूल बेस्ड एक्ट है. एंड सेक्शन 139 to 148 discusses the provisions relating to the audit of the companies. एंड ये ओवरऑल हमें क्या बताता है ये एक्ट फ्रॉम 139 to 148 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशंस, द डिसक्वालिफिकेशंस, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, द रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर. कौन क्वालिफाइड है, कौन डिसक्वालिफाइड है, कैसे अपॉइंट करना जाता है ऑडिटर को, रिमूव कैसे किया जाता है, उसकी राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है एज एन ऑडिटर, उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सब हमें दिया जाता है in these particular sections. Now let's talk about the eligibility, qualifications and disqualifications of an auditor. It is given in section 141 which discusses about the eligibility, the qualifications and the disqualifications of an auditor. The main provisions are a person shall be eligible for appointment as an auditor only if he is a chartered accountant. That only chartered accountant can become the auditor of the company. ठीक है. कोई और प्रोफेशन ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं. वो कोई और प्रोफेशन सीएस हो, सीएमए हो या कोई और प्रोफेशन वो ऑडिट नहीं, कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता एटलीस्ट, क्योंकि सीएस वगैरह क्या कर सकते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट्स कर सकते हैं, वैसे ही सीएमए कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं. बट जो कंपनी ऑडिट है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो स्टार्ट ऑडिट करेगा, वो कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं. इट मे बी नोटेड दैट अ फर्म वेयर मेजॉरिटी, तो इंडिविजुअल के लिए ये कंडीशन है कि इंडिविजुअल का, फर्म के लिए क्या है, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी ऑल्सो. ठीक है, फर्म में एलएलपी भी आता है. नाउ इट मे बी नोटेड दैट अ फर्म वेयर मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. तो मेजॉरिटी पार्टनर्स आर ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट. ठीक है, अगर एक फर्म को हमें क्वालिफाइड बनाना है, एलिजिबल बनाना है, तो मेजॉरिटी पार्टनर्स शुड बी क्वालिफाइड. ठीक है, मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड होने चाहिए. मेजॉरिटी पार्टनर्स देखिए, मेजॉरिटी अगर 50-50 भी नहीं, 50-50 चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा. मेजॉरिटी शुड बी देयर, मेजॉरिटी शुड बी देयर. अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड हैं तभी वो फर्म एक एलिजिबल ऑडिटर बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती है. देन नेक्स्ट आ जाते हैं. Where a firm including LLP is appointed as an auditor of a company, अब only the person who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. That only the partners who are chartered accountants. तो कौन साइन कर सकता है कि अगर हमने स्टार्ट ऑडिट किया, उसके डॉक्यूमेंट में जो साइन लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? एलिजिबल पार्टनर्स कर सकता है. ठीक है, फर्म में सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पार्टनर्स कैन साइन. So this was the three conditions. The first one was the first condition was that the person, the individual should be the chartered accountant. Second, that firm, अगर firm को auditor बनना है, firm को auditor बनना है तो majority partners should be qualified. Majority partners एक qualified होने चाहिए for the auditing. Third, that कौन sign करेगा? Only the partners who are eligible, जो eligible हैं, जो chartered accountants है, can sign on behalf of the firm.